हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर सिविल जज वैकेंसी के बारे में कि इसका सिलेबस क्या होगा, कहाँ पे ये जो सिविल जज की वैकेंसी आई है, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ीस क्या होगी, एप्लीकेशन फ़ॉर्म है जो कि कब से स्टार्ट होंगे, इस तरह के सभी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, वो आपको इस वीडियो के थ्रू दी जाएगी। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली अपडेट वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी सारी आपको लीगल अपडेट जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। देखो, नोटिफिकेशन डेट है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट पर ट्रांसफ़र ऑफ द पोस्ट सिविल जज जूनियर डिवीज़न की जो है तेलंगाना में स्टेट जुडिशियल सर्विस की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें क्या है आपका 31 तो एग्जिस्टिंग क्लियर वैकेंसी आई है आपकी, 15 है जो कि रिक्रूटमेंट बाई ट्रांसफ़र की आई है और 90 है जो कि फ्यूचर एंटिसिपेट वैकेंसीज़ है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आ रखी हैं, ठीक है। 2024-25 का कैलेंडर है ये, उसके थ्रू ये जो वैकेंसी आई है। अब है कि एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल, जो वेबसाइट पे है ये आपके 18 से स्टार्ट हो जाएंगे और मतलब 18 अप्रैल से, ठीक है। और जो 17 मई तक जो है लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इसको जो आप है वेबसाइट के थ्रू, जो कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है हाई कोर्ट की, उसके थ्रू जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि फिल करना है। टेनेटिव शेड्यूल है जो कि स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, जो कि 18 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है जो कि 17 मई रहेगी, ठीक है। उससे पहले पहले आपको ये फॉर्म है जो कि फिल करना है। फिर जो इसका एग्ज़ाम होगा, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि CBT मोड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका 16 तारीख को होगा, 16 जून को, ठीक है। और जो आप हॉल टिकट है जो कि डाउनलोड कर सकोगे, ये होगा आपका 8 जून को, ठीक है। वैकेंसी जो पोजीशन है इसमें देखो क्लास कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड की गई है, जो 31 वैकेंसीज़ हैं। ओपन कंपटीशन है जो कि 8 है, ठीक है। फिर है जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उनकी 3 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। डिसेबिलिटी वाले जो हैं उनकी 2 है, ठीक है। और बैकवर्ड क्लास ग्रुप A B, ठीक है, C इस तरीके से डिवाइडेड की गई है। तो ये 31 वैकेंसीज़ है टोटल। अब है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो देखो इसमें क्या है आपका लॉ कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी UGC से अप्रूव हो, ठीक है, BCI से अप्रूव हो, साथ ही में BCI में एनरोल भी होना चाहिए आपको, ठीक है। मतलब जो हमारा एनरोलमेंट होता है वो होना चाहिए, ठीक है। एडवोकेट और प्लीडर इन द हाई कोर्ट स्टेट ऑफ तेलंगाना और कोर्ट वर्किंग अंडर कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट स्टेट ऑफ तेलंगाना फॉर पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर, ठीक है। 3 ईयर तक जो है हाई कोर्ट तेलंगाना में आप जो एडवोकेसी है वो होनी चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट चाहिएगा इसका, साथ ही में 23 ईयर जो है एज होनी चाहिए और लास्ट जो मतलब मैक्सिमम एज 35 ईयर है। बाकी जैसे ओपन कैटेगरी को 40 ईयर दिया है, ठीक है। और साथ ही में इन द केस ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू EWS SC ST, ठीक है, इन पोस्ट को भी जो है थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया गया। फिर है मस्ट बी ए लॉ ग्रेजुएट प्रोसेसिंग इन डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें क्या है आपका जो एनरोल होगा एडवोकेट में उसका ओवरऑल 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, ठीक है। ओपन कैटेगरी का 55% मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर रिजर्व कैटेगरी एज नॉट एनरोल एज एन एडवोकेट, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे आपको परसेंट के हिसाब से बता दिया है, ठीक है। आपका जो एज वगैरह थी वो भी बता दी, ठीक है। अब है कि 23 ईयर एंड मस्ट नोट हैव कंप्लीटेड एज 26 ईयर ऑन डेट नोटिफिकेशन सिलेक्शन पोस्टेड 5 ईयर केस पर्सन बिलोंगिंग EWS, ठीक है। तो ये सारी जो है कैटेगरी क्राइटेरिया जो है वो पूरा बताया गया है। अब जो सिलेबस रहेगा और जो मेथड रिक्रूटमेंट रहेगी कि किस तरीके से आपका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन रहेगा, तो वो देखो आपका प्रीलिम्स होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड 100 मार्क्स का और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 2 आवर्स दिया जाएगा आपको, ठीक है। 40% जो सिक्योर जो है होना चाहिए। इसमें क्या क्या आएगा आपका, जो कि अवेलेबल वैकेंसी फॉर कॉलिंग रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें कितना रेशो लिया जाएगा, 1:10, ठीक है। इसमें 3 पेपर्स होंगे, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, रिटन एग्जामिनेशन में, ठीक है। और लैंग्वेज पेपर होगा आपका, ठीक है, जो कि ट्रांसलेशन, ऐसे राइटिंग, ग्रामर, वोकैब, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी,
ठीक है। ये 2 पार्ट्स में होगा, इंग्लिश पेपर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पार्ट 1 में 30 मार्क्स और पार्ट सेकंड में जो है 70 मार्क्स जो है आपको कैरी करने होंगे। ठीक है। ईच पेपर शैल कैरी 100 मार्क्स। ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर इज़ 3 जो है 3 आवर्स का होगा। ठीक है। और जो आंसर है वो ओनली इंग्लिश में ही देने हैं आपको, यहाँ पे हिंदी नहीं चलेगी, ओनली इंग्लिश में ही देने हैं इसमें। ठीक है। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन, और फिर जो इंटरव्यू रहेगा जिसको हम वाइवा वॉइस बोलते हैं। ठीक है। और प्रोफिशिएंसी नॉलेज एप्लीकेशन, तो ये किस किस का होगा, सिविल, क्रिमिनल लॉस और इंग्लिश का। ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट्स आएंगे प्रीलिम्स और रिटन में। सिविल लॉ का जो सिलेबस है वो देखो, सीआरपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, एविडेंस है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मैरिज एक्ट है हिंदू। ठीक है। स्पेसिफिक लीव एक्ट है, इंडियन ईजमेंट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, टीपी एक्ट, स्टाम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, कमर्शियल डिवीज़न और कमर्शियल अपीलाट डिवीज़न ऑफ हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन सक्सेशन लॉ ऑन हिंदू अडॉप्शन, गार्जियनशिप एंड मेंटेनेंस, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, तेलंगाना लैंड एनरोचमेंट एक्ट और तेलंगाना बिल्डिंग, ठीक है, कंट्रोल एक्ट। तो ये सिविल का है। और आगे क्रिमिनल लॉ का जो सिलेबस है, ठीक है, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तेलंगाना प्रोहिबिशन एक्ट आएगा, एक्साइज एक्ट आएगा, जेजे एक्ट आएगा। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, फॉरेस्ट लॉ जो तेलंगाना स्टेट का है वो आएगा। ठीक है। पोक्सो है, साथ में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, क्रिमिनल रूल ऑफ प्रैक्टिस, तेलंगाना गेमिंग एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो ये आपका क्या है, ये क्रिमिनल लॉज का सिलेबस रहेगा। जो वाइवा वॉइस होगा, मतलब लाइक इंटरव्यू, वो 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। और जो मिनिमम मार्क्स जो सिक्योर होंगे वो 40% मार्क्स जो है वाइवा वॉइस के भी लिए जाएंगे साथ ही में। ठीक है। मतलब जो कैंडिडेट है SC ST के, तो वो डिसेबिलिटी जो सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन द वाइवा वॉइस, एंड ऑल अदर कैंडिडेट जो कि हैं वो 50% मार्क्स है जो कि उससे ही एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है। तो ये कंप्लीट वैकेंसी की डिटेल थी। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो क्वालिफिकेशन देख के। आगे भी ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।